Hello everyone, welcome to FM Institute. Let us begin our today's discussion with the help of questions on chapter Real Numbers. तो अगर हम न्यूज पैटर्न की बात बोलें कि नए सिलेबस की बात बोलें तो उसके अंदर एक्सरसाइज 1.1 का हमें क्वेश्चन नंबर 5 है और इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर देखिए, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। मीन्स हमें ये बताना है कि 6 की पावर n जो एक नंबर है वो उसका जो आखिरी अंक होगा वो 0 होगा या फिर नहीं होगा। और जहाँ पे n की वैल्यू है, n क्या है, कोई भी नेचुरल नंबर मीन्स प्राकृतिक संख्या। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। अगर हम इसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन की बात बोलें तो अगर रफली टाइप की बात बोले हम तो नेचुरल नंबर मीन्स प्राकृत संख्या, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या। कैपिटल एन के साथ हम इसको डिनोट करते हैं। तो नेचुरल नंबर जो प्राकृत संख्याएं होती है वो कहां से स्टार्ट होती हैं, 1 से। 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ऐसे ये चलती रहती हैं। जो हमारा स्मॉल एन है वो किससे बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर से। मीन्स स्मॉल एन है वो क्या, एक प्राकृत संख्या मीन्स नेचुरल नंबर है। और हमें क्या बताना है कि जो 6 की पावर n है उसके अंदर अगर हम n की जगह पे कोई भी नेचुरल नंबर रखें मीन्स कोई भी प्राकृत संख्या रखें तो हमें ये चेक करना है कि इसको सोल्व करने के बाद जो इसका आखिरी डिजिट होगा, आखिरी अंक होगा, वो किसके बराबर हो, 0 के बराबर। तो उससे पहले देखिए, अगर हम इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं तो हमें पता है कि अगर कोई भी संख्या जिसके अंत में क्या होता है, 0 होता है, जिसका आखिरी अंक क्या होता है, 0, वो 2 से भी विभाजित होती है और 5 से भी विभाजित होती है। मीन्स हम क्या लिखेंगे, वी नो दैट एनी नंबर which ends with digit 0 then it will be divisible by 2 and 5। मीन्स अगर हमारे पास कोई भी संख्या ऐसी है, वी नो दैट हम जानते हैं कि एनी नंबर कोई भी संख्या विच एंड्स विद, जिसका अंत किसके साथ होता है, जिसका आखिरी अंक क्या होता है, 0, देन इट विल बी डिविजिबल बाई 2 and 5। तो वो संख्या किसके साथ डिवाइड होगी, 2 और 5 के साथ, दोनों के साथ। और हमारे पास यहाँ पे क्या गिवन है, 6 की पावर n। तो अगर हमें 6 के फैक्टर्स करने, 6 के गुणनखंड करें तो वी गेट फैक्टर्स ऑफ 6। अगर हम 6 की प्राइम फैक्टर्स की बात बोलें 2 क्रॉस 3। अगर हम इसको यहाँ पे इस प्रकार लिखें, प्राइम फैक्टर्स, कि जो प्राइम फैक्टर्स हैं अभाज्य गुणनखंड है किसके, 6 के, वो क्या होंगे, 2 और 3। क्योंकि अगर हम यहाँ पे इसको सोल्व भी करें तो 6 को सबसे पहला हमारा जो प्राइम नंबर होता है, अभाज्य संख्या होती है, वो कौन सी होती है, 2। तो अगर उसके साथ हम इसको डिवाइड करते हैं सो 2 3 जा 6 एंड देन 3 1 जा 3। तो जो 6 के फैक्टर्स है, 6 के गुणनखंड, वो हमारे पास कितने आ गए, 2 और 3। अब हमें क्या देखना है, अगर हम इसको लिखें 6 की पावर n सो 2 क्रॉस 3 की पावर n, इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। यहाँ पे जो n है हमारा वो किसको बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर को, मीन्स प्राकृत संख्या को। अब यहाँ पे देखकर हमने 6 की पावर n के जो फैक्टर्स किए मीन्स अभाज्य गुणनखंड किए तो उसके अंदर हमें क्या मिला, 2 और 3। और हमें क्या पता है कि अगर कोई भी नंबर, कोई भी संख्या जिसका आखिरी अंक क्या होता है, 0, इट विल बी डिविजिबल बाई 2 and 5। तो ये किसके साथ डिवाइड होना चाहिए, 2 and 5 के साथ। मीन्स दोनों इसको क्या करने चाहिए, डिवाइड। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि 6 की पावर n के अंदर 2 तो हमारे पास प्राइम फैक्टर है, अभाज्य गुणनखंड है, लेकिन 5 हमारे पास प्राइम फैक्टर नहीं है, अभाज्य गुणनखंड नहीं है। इसीलिए अगर हम यहाँ पे n की जगह पे कोई भी नेचुरल नंबर रखें, प्राकृत संख्या रखें,
तब भी 6 की पावर n का जो आखिरी अंक होगा, डिजिट होगा, वो 0 नहीं होगा। यहाँ पे हम करके भी दिखा सकते हैं। 6 की पावर 1 लेते हैं हम, तो 6 की पावर 1 किसके इक्वल होता है? 6 के इक्वल। इसी प्रकार 6 की पावर 2, 6 की पावर 2 मीन्स 6 मल्टीप्लाइड बाई 6, वी गेट 36। सिमिलरली 6 की पावर 3 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई बाई 6, वी गेट 216। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, अगर n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू को लिख लिया हमने नेचुरल नंबर मीन्स प्राकृत संख्या, कि n कोई भी नेचुरल नंबर है उसके के लिए हमने यहाँ पे क्या किया, n की जगह पे पहले 1 पुट किया तो हमारे पास कितनी वैल्यू हुई? 6। उसके बाद n की जगह पे हमने 2 पुट किया तो हमें कितना मिला? 36। फिर n की जगह पे हमने 3 रखा तो कितना मिला? 216। तो इन तीनों के नंबर के अंदर हम देख सकते हैं कि जो हमारा आखिरी वाला अंक है वो 0 नहीं है, वो डिजिट 0 नहीं। तो यहाँ से हमें पता लगता है कि जो 6 की पावर n है उसके अंदर हम n की वैल्यू कोई भी नेचुरल नंबर रखें, प्राकृत संख्या रखें, उसका आखिरी अंक 0 नहीं आएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। एक्सप्लेन व्हाई दिस एक्सप्रेशन प्लस एंड दिस एक्सप्रेशन आर कंपोजिट नंबर्स। हमें ये बताना है, ये प्रूव करना एक तरीके से कि जो ये एक्सप्रेशन गिवन है और ये वाला एक्सप्रेशन गिवन है, ये दोनों के दोनों क्या हो? कंपोजिट नंबर्स हो। कंपोजिट नंबर्स का मीनिंग क्या होता है? भाज्य संख्याएं। मीन्स कोई भी वह संख्या जिसका जो गुणनखंड होता है वो या तो 1 हो या स्वयं हो या फिर किसी अन्य नंबर से भी वो डिवाइड हो, तो उनको हम क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर्स मीन्स भाज्य संख्याएं। और जितनी भी जो हमारी प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स होते हैं, मीन्स प्राइम जो अभाज्य संख्या और भाज्य संख्याएं होती है, वे सभी के सभी धनात्मक पूर्णांक होते हैं, मीन्स पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखें कि अगर हम एडिशनल इंफॉर्मेशन की बात करें तो उसके लिए हम रफली देखते हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स हम किन्हें बोलते हैं? अभाज्य संख्या को, कि कोई भी वह धनात्मक पूर्णांक, वह पॉजिटिव इंटीजर जिसका फैक्टर, जिसका जो गुणनखंड होगा वो या तो 1 हो या फिर स्वयं हो, मीन्स या तो वो 1 पे डिवाइड हो या फिर खुद पे डिवाइड हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर्स मीन्स अभाज्य संख्याएं। तो ये कौन सी होती हैं? 2, 3, 5, 7, 11, 13, इसी प्रकार ये आगे भी होती हैं। तो यहाँ पे देखिए जितनी भी प्राइम नंबर्स होती हैं, जितनी भी अभाज्य संख्या होती है, वे सभी की सभी ज्यादातर क्या होती हैं? ओड नंबर मीन्स विषम संख्याएं, मीन्स वो 2 से विभाजित नहीं होंगी। लेकिन सिर्फ जो 2 है वो अकेली ऐसी अभाज्य संख्या है, अकेला ऐसा प्राइम नंबर है जो सिर्फ क्या है? इवन है, मीन्स वो सम संख्या है। बाकी सभी की सभी जो प्राइम नंबर्स हैं, अभाज्य संख्याएं, वो क्या है? विषम। अब बात करते हैं हम कंपोजिट नंबर्स की, जिसे हम क्या बोलते हैं? भाज्य संख्याएं। तो उसके अंदर देखिए पहली जो भाज्य संख्या होती है, कंपोजिट नंबर होता है, वो क्या होता है? 4, 6, 8, 9, 10, 12, इसी प्रकार। अब यहाँ पे देखिए जो 4 है वो किससे डिवाइड होगा? 4 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा और 1 से भी डिवाइड होगा। इसी प्रकार 6 2 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड होगा और 6 से भी डिवाइड होगा, साथ में 1 से भी डिवाइड होगा। तो इनके जितने भी ये नंबर्स दिए हुए हैं, इन सभी के फैक्टर क्या है? एक फैक्टर भी है, ये खुद से भी डिवाइड होती हैं और किसी अन्य नंबर से भी डिवाइड होती हैं। इस कारण इन्हें हम क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर्स मीन्स भाज्य संख्याएं। अब अगर हम 1 की बात बोले, इन दोनों के अंदर 1 नहीं है, मीन्स 1 एक ऐसी संख्या है जो ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है, मीन्स ना तो वो अभाज्य संख्या और ना ही भाज्य संख्या है। तो यहाँ पे देखिए हमें यह पता लगा कि अगर कोई भी भाज्य संख्या होती है, मीन्स वो कंपोजिट नंबर होता है, तो उसका जो गुणनखंड होता है, फैक्टर होता है, वो उसके स्वयं के, इटसेल्फ के, 1 के कोई और नंबर भी होता है। उसी तरीके से हम इसको क्या करेंगे? प्रूव। तो अगर हम इसका सॉल्यूशन देखें तो गिवन एक्सप्रेशन फर्स्ट हमारे पास 6 मल्टीप्लाइड बाई 11 मल्टीप्लाइड बाई 13 प्लस 13, और यहां से देखिए दोनों टर्म्स के अंदर क्या है? 13, मीन्स यहां से हम 13 को क्या ले सकते हैं? कॉमन। सो किसी भी चीज को कॉमन लेने का मतलब क्या होता है? उसके साथ उस टर्म्स को क्या करना? डिवाइड। तो अगर यहाँ पे 13 के साथ इस पहली टर्म को हम डिवाइड करते हैं तो 13 से 13 कैंसिल आउट, कितना बचेगा हमारे पास? 7 मल्टीप्लाइड बाई 11 प्लस
अब इस 13 को इस 13 से डिवाइड करते हैं, वी गेट 1। और सो कितना मिलेगा, 7 मल्टीप्लाइड बाई 11 प्लस 1, वी गेट 13 मल्टीप्लाइड बाई 78। तो यहां से देखिए 78 के हम फैक्टर बनाएं तो किस प्रकार लिखेंगे, 13 मल्टीप्लाइड बाई 6, कि अगर 13 की मल्टीप्लाई 6 के साथ करें वी गेट 78। तो अब हमारे पास नंबर कौन सा बचा है, ये वाला। तो इसके अंदर देखिए जो 5 नंबर हमारा दोनों टर्म के अंदर है, तो हम 5 को क्या ले लेते हैं, कॉमन। मींस कॉमन लेने का मतलब क्या, प्रत्येक टर्म को डिवाइड कर, इस 5 के साथ इस 5 को डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, +1। अगर हम इसको सोल्व करें 108 इनकी मल्टीप्लाई आएगी 1, और इसको सोल्व करने के बाद 5 मल्टीप्लाइड बाई 1009, जो 1009 है उसके और ज्यादा फैक्टर नहीं बनेंगे। तो यहाँ पे देखिए अगर हम इस नंबर की बात करें 13 मल्टीप्लाइड बाई 13 मल्टीप्लाइड बाई 6, तो इसके फैक्टर्स कौन कौन से हैं, जो भी ये में एक्सप्रेशन दिया हुआ था इसके जो गुणनखंड है वो कौन कौन से हैं, 13, 13 और 6। मीनिंग कि जो भी हमारे पास नंबर है इसको हम किससे डिवाइड कर सकते हैं, 13 से भी डिवाइड कर सकते हैं। अगर हम एक तरीके से माने कि डिवाइड में लिखें 13, सो 13 से 13 कैंसिल आउट। इसी प्रकार अगर डिवाइड में हम 6 लिखते हैं सो 6 से 6 कैंसिल आउट। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो भी ये कंप्लीट एक्सप्रेशन दिया हुआ है ये 13 से भी डिवाइड होगा और 6 से भी डिवाइड होगा। और हमें पता है कि जो कंपोजाइट नंबर्स होती हैं, मींस भाज्य संख्याएं होती है, वो किसी अन्य फैक्टर से भी क्या होती हैं, डिवाइड। तो इसी प्रकार 13 मल्टीप्लाइड बाई 13 मल्टीप्लाइड बाई 6 क्या हुआ, एक कंपोजाइट नंबर, मींस एक भाज्य संख्या। अगर हम यहाँ पे भी देखें इसको भी हम किसके साथ डिवाइड कर सकते हैं, 5 के साथ। में देखें एक तरीके से 5 से 5 कैंसिल आउट, और यहीं पे अगर हम 1009 लिखें तो इससे भी ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। मींस जो कंप्लीट हमें एक्सप्रेशन दिया हुआ है इसके भी क्या है, एक अन्य फैक्टर हैं। तो इसी कारण ये दोनों के दोनों एक्सप्रेशन क्या होंगे, कंपोजाइट नंबर। देयरफॉर both expressions are composite numbers। तो यहां से हमने क्या प्रूव किया कि जो ये दोनों के दोनों एक्सप्रेशन दिए हुए हैं दोनों के दोनों क्या है, भाज्य संख्याएं, मींस कंपोजाइट नंबर। अगर आप किसी और भी क्वेश्चन का आंसर चाहते हैं तो आप कमेंट में राइट कर सकते हैं।